बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इकरार अली एंड यू आर वाचिंग एवरीडे लॉ विद इकरार अली। ज़रा सोचिए, एक शख्स अपनी ज़मीन का हक लेने के लिए अदालत जाता है। पहले दिन उसे उम्मीद होती है कि इसे बहुत जल्द इंसाफ मिल जाएगा। फिर एक एक करके तरीक़े लगती हैं और लगती ही रहती हैं। साल गुजरते हैं, दहाइयाँ बीत जाती हैं। पाप के ज़माने में दायर होने वाला मुकदमा बेटे के हिस्से में आता है और कभी कभी इंसाफ पोते के हिस्से में भी नहीं आता। कितने ही लोग अपनी ज़िंदगी अदालत के दरवाज़ों पर गुजार देते हैं लेकिन फ़ैसला नसीब नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी का केस हार जाते हैं लेकिन जो केस दायर किया होता है वो फ़ैसला नहीं होता। यही वजह है कि आवाम के दिलों में एक ही बात गूंजती है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इंसाफ मिलना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, ये अंधेर नगरी कहानी अब बदलने वाली है। क्या वाकई ही वो दिन आ गया है कि इंसाफ बरसों में नहीं बल्कि महीनों में मिलेगा? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदालती निज़ाम में आने वाली नई और इनकलाबी पॉलिसी के बारे में जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने मुतारफ़ करवाई है। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक सर्कुलर जारी किया है कि आज एक मशहूर कौल है कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार है। यानी अगर इंसाफ वक्त पर ना मिले और वो इंसाफ की बजाय एक जुल्म बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नई पॉलिसी है क्या और ये आम आदमी के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है। सबसे पहले हम आते हैं दीवानी मुकदमात की तरफ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जायदाद और ज़मीन के झगड़े होते हैं, 20 साल से भी ज़्यादा चलते रहते हैं। लेकिन इस नई पॉलिसी के मुताबिक ज़मीन के झगड़े अब ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीनों में निपटाए जाएंगे। इसी तरह वरासती मुकदमात और माली तनाज़ात 12 महीनों में ख़त्म करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अगर किसी ने मुआहदा तोड़ा है या इसे नाफज नहीं कर रहा तो उसे नाफज करवाने के लिए 18 महीनों में जो है वो मुकदमा निपटाना पड़ेगा। किसी ने अगर ज़मीन पर हुक्म इतना ही लिया हुआ है तो अब वो 6 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, उसका फ़ैसला उस मुकदमे का हो जाएगा। सोचें, जो काम पहले 6 साल लेता था अब वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीनों में मुकम्मल हो रहा है। अब आते हैं दूसरे मुकदमात की तरफ। पाकिस्तान में फैमिली कोर्ट्स में भी लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। नानवा नफ़का पर या हक महर का दावा करे तो कई सालों तक वो इंतज़ार करती रहती है, मगर अब पॉलिसी ये कहती है कि तलाक, महर, नान व नफ़का और बच्चों की हवालगी के मुकदमात सिर्फ 6 महीनों में ख़त्म किए जाएंगे। इसी तरह वरासती सर्टिफिकेट अगर गैर मुतनाज़ा हो तो सिर्फ 2 महीनों में जारी कर दिया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि अक्सर डिग्रीज़ तो हो जाती हैं लेकिन उन डिग्रीज़ पर अमल दरामद नहीं होता। फ़ैसला तो हो जाता है लेकिन फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होता। एग्जीक्यूशन पटिशन्स जो हैं वो साल साल चलती हैं, लेकिन हाई कोर्ट लाहौर ने एग्जीक्यूशन पटिशन्स के ऊपर भी जो है वो एक वाज़िया मुद्दत मुकर्रर कर दी है। मसलन कि जो आइली फ़ैसले 6 महीनों में, दीवानी या बैंकारी फ़ैसले 12 महीनों में, किरायादारी के मुकदमात सिर्फ 3 महीनों में मुकम्मल किए जाएंगे। इसी तरह अब आते हैं हम अपनी फ़ौजदारी मुकदमात पर। फ़ौजदारी निज़ाम में ताख़ीर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें या तो कोई बेगुनाह बरसों जेल में रहता है या फिर मुजरम खुलेआम रहता है। इस पॉलिसी के मुताबिक कम उम्र मुल्ज़मान के मुकदमात सिर्फ 6 महीनों में मुकम्मल किए जाएंगे। जिन जराइम की सज़ा 7 साल तक है वो 12 महीनों में, जिनकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है वो 18 महीनों में निपटाए जाएंगे। और जो कत्ल के मुकदमात हैं जो पहले साल चलते थे, 10-10 साल तक लटके रहते थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीनों में ख़त्म कर दिए जाएंगे। और याद रहे, ये एक अहम हदायत भी जारी की गई है कि हर गिरफ़्तार किया गया शख्स 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना इंतहाई लाजमी है। अब ये जो ड्यूरेशन सिर्फ कागजी नहीं बल्कि इनको कारकर्दगी के पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जज साहिबान की कारकर्दगी को इन्हीं मुद्दतों के हिसाब से जांचा जाएगा। अगर वो मुकर्ररा टाइम में फ़ैसला नहीं करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके मुस्बत असरात ये होंगे कि लोग इंसाफ के लिए सालों नहीं बल्कि दिनों में उम्मीद रखेंगे कि उनको इंसाफ मिल जाएगा। एक मशहूर जज का कॉल है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अगर ये ड्यूरेशन पूरी की जाती हैं तो अवाम का इत्मीनान अदलिया पर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या हमारे अदालती
نظام کے پاس اتنے وسائل اور جج صاحبان موجود ہیں کہ یہ ڈیوریشنز واقعی پوری کی جا سکیں، انہی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ صرف قانون بنانے سے نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد کرنے سے بھی انصاف واضح ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی تفصیلی گفتگو نئی عدالتی پالیسی پر، جو انصاف کو تیز تر، منصفانہ اور شفاف بنانے کے لیے متعارف کروائی گئی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ڈیوریشنز کیس ڈسپوزل کے لیے جو بنائی گئی ہیں حقیقت میں بھی ان پر عمل درآمد ہوگا یا کہ صرف وعدہ بن کے رہ جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے گا۔ یہ تھا آج کا پروگرام ایوری ڈے لا ود اقرار علی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ